ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि कैसे समझे, हम सोच सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। ऑब्वियसली हमको वो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि विद टाइम जैसे एडवांसमेंट होएगा स्पिरिचुअली। जैसे कि एक बच्चा है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, भी बच्चे को अगर वो सुनता है कि रेडियो से आवाज आ रहा है, वो देख रहा है कि कोई इंसान तो आवाज नहीं कर रहा, बेचारा बच्चे देखते हैं मम्मी पापा बात कर रहे तो आवाज आ रहा है। अब ये देख रहा है कि एक बक्सा है, बक्से के अंदर से आवाज आ रहा है। तो पापा से पूछेगा कि रेडियो से आवाज कैसा आ रहा है, तो पापा कुछ सिंपल टर्म्स में बोलेंगे कि बेटा ऐसा ऐसा होता है। बोलेगा अच्छा ठीक है। उसको समझा तो कुछ है नहीं, हाई फाई टेक्निकल, बट क्या है वो मान के चलता है, फेथ फेथ के साथ वो चलता है कि पापा जो बोले सही बोले। फिर इवेंचुअली जैसे वो बड़ा होएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में जाएगा, साइंस पढ़ेगा, तब समझेगा अच्छा तो इस तरीके से रेडियो काम करता है। तो इन द सेम वे क्या है कि अभी हम लोग आत्मा नहीं, हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। ये हम लोग को ऑल्दो हम लोग को पूरा रियलाइजेशन साक्षात्कार नहीं हुआ है, बट स्टिल क्या है, अभी हम लोग लॉजिकली एंड साइंटिफिकली भी हम लोग देख रहे हैं अलोंग विथ फिलोसॉफी, शास्त्र के थ्रू, कि किस तरीके से हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम लोग को डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिक कोर्स में हमने देखा था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब तो देखा था, फोबिया, ये सब कहाँ से आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम क्या है, अगर हम देखेंगे जो बेसिक चीज बोलते हैं ना कि जा जाके कितना ही छुपा लोगे, सच छुपने से भी नहीं छुपता। तो इन द सेम वे क्या है, अगर हम देखेंगे सोल का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अभी भी, इवन ऑल्दो हम लोग खुद को शरीर मानते हैं बाय डिफॉल्ट, जिसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं, फिर भी हम लोग का ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर निकल के आता है। वो बेसिकली क्या है, at present we are trying to attain eternity, bliss and knowledge. So this is the thing, by the means of an imperfect instrument, this is the main thing which we are trying to do. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान, अभी हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिकली भी हमने ट्राई किया है, क्या ट्राई किया है कि कोई एक इंसान है वो मरना नहीं चाहिए करके, हम लोग क्या ट्राई करते हैं, इमोर्टलिटी का हम लोग थोड़े से बोलते हैं ना एंटी एजिंग इफेक्ट, मेडिसिन होम लोग निकालते हैं। उसके साथ साथ क्या है, अगर हम लोग फ्रीज कर देंगे न्यूरल सिस्टम को, और समझो हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे, उससे कुछ होएगा क्या, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे और बॉडी को फ्रीजिंग टेम्परेचर तक लेके चले जाएंगे, फिर दूसरा हार्ट लगा देंगे या ब्रेन लगा देंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे मेथड्स ट्राई कर रहे हैं ताकि हम लोग डेथ से हम लोग परे हो जाए। तो वी आर ऑल ट्राइंग टू बिकम इमोर्टल और एटर्नल, दिस इज द नीड ऑफ द सोल, because nobody wants that and nobody likes that, but still बिकॉज ऑफ दैट वी वॉन्ट टू बी एटर्नल, हम चाहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम नित्य हम जी पाए एंड रह सकें। तो इसलिए क्या है, दैट इज वन ऑफ आवर नेचर, ऑल तो हम लोग के शरीर है एंड हम देखते हैं कि शरीर का अंत होता ही है, बट स्टिल क्या है, वी स्टिल वॉन्ट टू ट्राई टू बिकम एटर्नल। वो एक हमारा वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड सेकंड क्या है, नॉलेज। नॉलेज देखेंगे तो क्या है, हम लोग सब लोग, सबको सबको अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपना अपना आइडेंटिटी होता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो हमारे टेस्ट के मुताबिक क्या होता है, हम लोग वी ट्राई, मेरे को समझो कि मेरे को प्रोग्रामिंग पसंद है, किसी को सिविल इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को केमिकल इंजीनियरिंग पसंद है, सबको कुछ ना कुछ पसंद है। और सब लोग वो ज्ञान अर्जित करने के लिए दे लाइक डूइंग इट, ऐसा नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। जब उनको उनका फेवरेट टॉपिक, जो भी फेवरेट टॉपिक फेवरेट सब्जेक्ट मिलेगा तो क्या करेंगे, खुशी खुशी वो लोग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग को ज्ञान लेना पसंद है, भाई दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर तुम जनरल नॉलेज के लिए हम लोग ज्ञान लेंगे। नहीं तो कुछ लोग पीएचडी करने के लिए चले जाएंगे, बट ज्ञान तो सबको लेना है। नहीं तो भाई मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पर उनको ज्ञान चाहिए। तो हम देख रहे हैं सिंपल टू सिंपल पर्सन भी, इवन खाने के लिए भी कैसा खाना बनाना है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तो सम वे और द अदर हम लोग को क्या है, ज्ञान की अर्जित करने का जरूरत भी है एंड साथ साथ हमको करना पसंद भी है। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि वन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हमको मिलता है कि हाँ भाई ज्ञान मिलने के बाद कि हाँ मेरे को आता है, मैं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो नॉलेज गेन करना ये भी हमारा वन ऑफ दी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड लास्ट इज ब्लिस, खुश रहना, आनंद। आनंद हम लोग का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? किसी को भी प्रॉब्लम तो पसंद है नहीं। कोई घर से निकल के नहीं जाता कि ठीक है, मेरा पिछले 2 हफ्ते से मेरा दिन अच्छा चल रहा है, आज मैं पड़ोस के साथ, मेरे पड़ोस के साथ मैं झगड़ा करूंगा, बहुत टाइम हो गया, दुखी नहीं होता मैं। ऐसा कोई निकल के तो जाता नहीं है। या फिर ना कोई ऐसा निकल के जाता है कि अरे सब अच्छा चल रहा है, आज गाड़ी के सामने ठोकर खा लेता हूँ, नहीं कोई चाहता नहीं है। बट फिर भी क्या है, पड़ोसी आएगा कुछ ना कुछ कमी ढूंढेगा, सामने वाला बेचारा बेचारे बच्चे मस्ती करेंगे, गलती से ठोक देंगे,
तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसके लिए क्या है, संकट हम चाहते नहीं, यानी इवन प्रॉब्लम जब भी आती है, तो काम में प्रॉब्लम हो गया, एग्जाम आ गया, तो अभी क्या है, स्ट्रेस आता है। एंड हम मेहनत करते हैं क्यों है, स्ट्रेस बस्टर या फिर वर्क अंडर प्रेशर, क्या है वो, बेसिकली मैं वो प्रेशर में, वो चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरीके से मैं सॉल्व करके बाहर निकल के आ सकता हूँ, उसके लिए हम लोग स्ट्राइव करते हैं। चाहे कंपनी भी होने दो, सब लोग भी वही ढूंढते हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसा काम करेगा, स्ट्रेस सिचुएशन में कैसा काम करेगा। तो बेसिकली बोलते हैं ना कैप्टन कूल, तो ये क्या है, मतलब कि वो सिचुएशन में किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे एंड उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अल्टीमेटली सॉल्विंग टेंडेंसी क्यों है, ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग वो स्टेट पे पहुंचे जहाँ पे हम लोग को पीस एंड हैप्पीनेस मिले। तो दिस इज आनंद। तो हम लोग देखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक सबके अंदर है, कोई मरना नहीं चाहता, सबको ज्ञान लेना पसंद है, सब लोग को खुश रहना है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद इन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हम देख सकते हैं। इवन चाहे वो एनिमल्स भी होने दो, क्योंकि उनमें भी सोल है। तो देखेंगे तो उनको भी सच्चिदानंद, वो लोग भी देख रहे, चलो उनको नॉलेज, चलो हम लोग का जैसे मटेरियल नॉलेज तो वो लोग ले नहीं रहे, बट उनके लेवल में उन लोग को जितना नॉलेज है बाय डिफॉल्ट, चलो उनको तो खाना ढूंढने के लिए उनको तो स्कूल कॉलेज भी जाना नहीं पड़ता है, बट उनको सब कुछ पता रहता है। दो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सोल के पास क्या है, सच चितन आनंद, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर एक सोल के पास रहता है, विच इज अवर कोर आइडेंटिटी। एंड ऑल दो हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग एक आत्मा है, बट स्टिल क्या है, हमारे शरीर रहते हुए भी हम लोग वो आत्मा की ये तीन क्वालिटीज अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं। वैरस अगर हम लोग के शरीर देखेंगे, शरीर क्या है, एटर्नल, एटर्नल तो गारंटीड नहीं है, जिसका जन्म होता है उसको मृत्यु होना ही है। सेकंड चीज, नॉलेज, हम लोग कुछ आज सीखते हैं, कल हम भूल जाते हैं, बोलते हैं अरे मंद बुद्धि, मेरा एज हो गया, तो मतलब क्या, बॉडी रिलेटेड, एज रिलेटेड। एंड थर्ड क्या, आनंद, हमारे शरीर में डिसीज आता है, डेथ के टाइम पे इतना पेन होता है, गलती से हम लोग चल रहे हैं, छोटी उंगली लग गई कहीं पे। तो इन दिस में हम देख सकते हैं कि सच्चित आनंद का बराबर उल्टा है हमारा शरीर। तो ऑल इसके वजह से क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि मैं सच्चित आनंद, इटर्नल नॉलेज एंड ब्लिस में रहूं, जो मेरा कैरेक्टर सिक्स है। पर अनफॉर्चुनेटली हम वो इंस्ट्रूमेंट विच इज अवर बॉडी, जैसे मैंने कहा था कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर यूजिंग दिस बॉडी। तो इसके लिए क्या है, दिस बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हो रहा है, हम इस बॉडी के थ्रू हम लोग सच्चित आनंद बनने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज अवर नेचर, जो गलत नहीं है। खुशी ढूंढना गलत नहीं है, एटर्नल रहना गलत नहीं है, ज्ञान अर्जित करना गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इस शरीर को यूज कर रहे हैं सच्चित आनंद बनने के लिए, विच इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास ये शरीर है तो ये शरीर ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तो हमें क्या लगता है, मैं सच्चित आनंद रहना चाहता हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं। बट शरीर कैसा है, बिल्कुल उल्टा, असत, अचित एंड निरानंद, तीनों में उल्टा है वो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमेशा हम लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई कुछ रहने नहीं हो रहा है, अगल बगल वाले कुछ करते हैं। तो आपका बेसिक कोर्स का आप थोड़ा सा आप लिंक कर पाएंगे कि हम बोले थे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मिसरीज, तीन प्रकार के क्लेश हैं। तो क्या है, वो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। किसी को याद है वो क्या है? आई थिंक फोर्थ चैप्टर में आए थे वो, हाँ फोर्थ सेशन में आए थे, लॉ ऑफ कर्मा कैन में। यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं आप? लाइक हमने बेसिक कोर्स में देखा था कि तीन प्रकार के क्लेश हैं। तो हम जैसे देखे थे सच्चित आनंद है हम, बट हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि हम भूल जाते हैं, तो फुल ऑफ नॉलेज तो है नहीं। हम शरीर का अंत भी होता है, तो और शरीर एटर्नल भी नहीं है, और हम लोग ब्लिस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि तीन प्रकार के क्लेश हर एक लेकिन ये जीव को आदि फेस। दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये बिल्कुल हाँ, तो उसके मीनिंग पता है आपको? आदि दैविक भौतिक तो आई थिंक ऑन फिजिकल लेवल, राइट। हम्म आध्यात्मिक नहीं, मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो चल वेरी गुड। तो आध्यात्मिक मतलब क्या, यात्मिक, आध्यात्मिक क्लेश, क्लेश मतलब मिजरी, तकलीफ। तो आध्यात्मिक मतलब क्या, रिलीजियस। मिसरीज, मिसरीज बाय बॉडी एंड माइंड। हमको पसंद तो है नहीं कि भाई हम लोग को टाइफाइड हो जाए, बट जब टाइफाइड होता है तो बहुत तकलीफ होता है, जॉन्डिस हो गया, अरे भाई मीठा खा ही नहीं सकते। एंड उसके बाद समझो कि ये तो बॉडी का लेवल हो गया, कुछ डिसीज आ गया। एंड उसके साथ साथ हम देखते हैं कि माइंड से भी हमको प्रॉब्लम आता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर। तो इस तरीके से क्या है, हमारा शरीर जिससे हम खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा शरीर ही हम लोग को मार रहा है, पहली बात, बॉडी एंड माइंड, उससे ही हमको क्लेश आ रहा है। तो एंड आदि भौतिक, आदि भौतिक क्लेश
मतलब कि, ओ सॉरी, ये मीन्स, सर आजीमौतिक मतलब सुनामी आ जाना या सूखा पड़ जाना। नहीं, वो आदि दैविक है। वो भी एक वन ऑफ द वन है। थैंक यू जी। अदर लिविंग एंटिटीज, तो जैसे कि समझो कि आदि भौतिक में क्या आता है कि मच्छर आ गया, हमको काट लिया, रात भर हम सो नहीं पाए, तो क्या है, दूसरों से हमको तकलीफ। बड़ों से आ गया, उसको कुछ था कि वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो करके। या फिर समझो कि भाई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लो जी, हमने तो कुछ किया नहीं, हम पे बॉम्ब फेंक रहे हो लोग। तो इस तरीके से क्या है, आदि, ये है आदि भौतिक क्लेश। एंड लास्ट है आदि दैविक क्लेश, विच हम लोग यूजुअली हम बच नहीं सकते। आध्यात्मिक, चलो ठीक है, बॉडी एंड माइंड, मेरा मन और मेरा शरीर अच्छा है, चलो ठीक है। आदि भौतिक क्लेश नहीं होता। मैं अकेले रहता हूँ, आसपास कोई नहीं है, मेरे को पड़ोसी है ही नहीं, मेरे एरिया में मच्छर नहीं है, एंड मेरे देश किसी से लड़ता नहीं है, ठीक है, उससे भी आप बच लो, बच गए समझ लो। फिर भी क्या है, आदि दैविक है। आदि दैविक मतलब नेचुरल डिसास्टर्स। हाँ, राइट, तो इससे तो नेचुरल हम बच नहीं कैलेमिटीज सकते। एटसेट्रा, राइट। बिल्कुल। तो इसके वजह से क्या है, ये तीन चीज है, तो हम शरीर के थ्रू हम लोग सच्चिद आनंद बनना चाहते हैं, विच इज अवर नेचर, तो गलत नहीं है। एंड क्योंकि हमारे हम लोग के पास ये शरीर दिया गया है एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमको सच्चिद आनंद बनना है, वो हमारा गोल है, वो भी सही है। पर प्रॉब्लम तब होता है जब हम खुद को ही शरीर मानने लगते हैं। क्यों? दैट इज हियर इज वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई मेरा नेचर सच्चित आनंद है। आई एम एटर्नल, आई एम फुल ऑफ नॉलेज, आई एम फुल ऑफ ब्लिस। मैं खुश रहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जब मेरा नेचर ही सच्चित आनंद है, बट मैं देख रहा हूँ कि ये जो शरीर है वो कैसा है, एटर्नल नहीं है, वो असत है, उसमें फुल ऑफ नॉलेज भी नहीं हो सकता क्योंकि विथ एज भूल जाता हूँ, एंड फुल ऑफ ब्लिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को इतना क्लेश आ रहा है। तो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा नेचर के मुताबिक जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं उसका बराबर उल्टा है नेचर ऑफ द बॉडी। जिसकी वजह से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि इतना तो समझ में आ जाएगा हमको कि भाई एटलीस्ट मैं ये बॉडी तो हूं नहीं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ठीक है। बट बोलते हैं ना कि एमसीक्यू में जब हम लोग को राइट आंसर मिल जाता है, बाकी रॉन्ग, बाकी तीन तो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग है ही मालूम पड़ जाता है। मतलब लाइक एबीसीडी है, हमको पता है राइट आंसर डी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, एबीसी रॉन्ग हो गए बाय डिफॉल्ट। तो इन द सेम वे क्या है, हमको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सच्चित आनंद, तो ये शरीर तो बिल्कुल उल्टा है, असत अचित एंड निरानंद। तो इससे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरा बॉडी मेरे नेचर नेचर से जो मैं ढूंढ रहा हूं उसके बराबर उल्टा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई एम दिस बॉडी। उसके पॉसिबिलिटी हम लोग के पास है ही नहीं। तो इसके लिए क्या है, फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू बिकम सच्चित आनंद। तो हमको ये शरीर को यूज करना है ताकि हम सच्चित और आनंद बने, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अवर कंप्लीट 2 मंथ्स कोर्स, कि किस तरीके से इस शरीर को यूज करना है एंड सच्चित आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ मोक्ष। तो इसके लिए मोक्ष भी नॉट, मोक्ष भी क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, ऑल विल सी। तो ऑल दिस प्रोसेस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस बुक ऑफ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो दिस इज व्हाट आवर नेचर इज। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है, ये सब ज्ञान चलो प्रभु जी बहुत दे रहे हैं, ये सब ज्ञान आ कहां से रहा है? तो ऑब्वियस चीज है, भगवत गीता। तो भगवत गीता का ज्ञान क्या होता है? भगवत गीता हम लोग बोलते हैं कि शास्त्र है। तो ये शास्त्र हम लोग क्यों पढ़े एंड इसका वैल्यू क्या है, हम लोग सबसे पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द, कैसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ शास्त्रस और वेदास। तो हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये तीन चार देखते हैं, ये तो जितना भी लेंगे हम लेते हैं। कोई आज ये वर्ष पढ़ना चाहेगा? I'll read. Yes, sir. Okay. May I? Yeah, yes, yes, yes. Okay. The word Veda means book of knowledge. There are many books of knowledge which vary according to the country, population, environment, etc. In India, the books of knowledge are referred to as the Vedas. In the West, they are called the Old Testament and New Testament. The Muhammadans accept the Quran. What is the purpose for all these books of knowledge? They are to train us to understand our position as pure soul. Their purpose is to restrict bodily activities by certain rules and regulations, and these rules and regulations are known as codes of morality. The Bible, for instance, has 10 commandments intended to regulate our lives. The body must be controlled in order for us to reach the highest perfection,
and without regulative principles, it is not possible to perfect our lives. The regulative principles may differ from country to country or from scripture to scripture, but that doesn't matter, for they are made according to the time and circumstances and the mentality of the people. But the principle of regulated control is the same. Similarly, the government sets down certain regulations to be obeyed by its citizens. There is no possibility of making advancement in government or civilization without some regulations. In the previous verse, Sri Krishna tells Arjuna that the regulative principles of the Vedas are meant to control the three modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Triguna Visya Vedaha. However, Krishna is advising Arjuna to establish himself in his pure constitutional position as spirit soul beyond the dualities of material nature. शुक्रिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम नॉलेज ढूंढ रहे हैं, बट हमको सही नॉलेज हमको कैसे मिलेगा? अभी बात क्या है, जैसे हमने बेसिक कोर्स में भी देखा था, ज्ञान लेने का हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण मतलब कि अथॉरिटी। तो पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब कि जो दिखा वो बिका, जो आजकल लोग बोलते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं कि डेसर्ट में इल्यूजन हो जाता है, हमको मिराज दिखता है, एंड ओएसिस भी हो गया, मिराज भी हो गया। एंड उसके बाद हमको क्या है, हम समझो कि पानी के अंदर एक पेंसिल डालते तो हम देखते क्या है, वो बेंड हो जाता, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमें दिखता है वैसा सच में होता है नहीं। हम देखते हैं कि भाई सूरज हमको इतना गर्मी देती है, रोशनी देती है, एंड दूर से कितना इतना इतनों से छोटी दिखती है। कभी कभार लोग भी फोटो डालते हैं कि वो सन को खा रहे हैं या फिर सन को ऐसा पकड़े हुए हैं, बट एक्चुअल में उतना छोटा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या है, एंड समझो कि हमने लाइट बंद कर दिया, चलो हमको आंखों में इतना भरोसा है, लोग भी बोलते हैं मेरे को भगवान दिखाओ। लाइट बंद कर देता तो क्या है, पूरा रूम अंधेरा हो जाता है, तो हमको खुद का हाथ या फिर खुद का शरीर हमको दिखता नहीं है। तो इसके लिए क्या है, एक्चुअली हमारे सीइंग एबिलिटी इज वेरी लिमिटेड। इवन क्या है, देखने का एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के ज्यादा कम होएगा तो भी हम लोग देख नहीं पाते। एंड सेम अप्लाइज टू हियरिंग एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए क्या है, हमारा हम ज्ञान ले सकते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी लिमिटेड। सेकेंड थिंग क्या है, अनुमान। अनुमान ठीक है, मतलब कि क्या है, लेट द वैल्यू बी एक्स। ऑल तो हम लोग क्या है, इतने स्पीड में अगर मेरा गाड़ी चल रहा है तो कितनी देर में मेरा गाड़ी पहुंचेगा वो डेस्टिनेशन में। तो क्या है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग स्पेकुलेट करते हैं। तो उसमें भी हम लोग कैलकुलेट करके सोच सकते हैं कि शायद शायद इस तरीके से हो सकता है, बट क्या है, हमेशा तो वो चीज होगा नहीं वैसा, क्योंकि एज वी ऑल नो हम लोग मे बी ऐसा हो सकता है, हम लोग सोच सकते हैं, बट एक्चुअली में वो कुछ अलग ही रहेगा। हमको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे से बात क्यों नहीं किया, शायद वो मेरे से जलता है, शायद वो उसको मेरे से कुछ फायदा रहेगा, बट एक्चुअली ऐसा था ही नहीं। बेचारा बेचारे का दिन खराब था, उसका पेट खराब था, तो वो बात नहीं कर रहा था। तो इसके लिए क्या है, हम लोग सोच सकते हैं बहुत कुछ, पर क्या है, हकीकत कुछ अलग ही रहता है। इसके लिए क्या है, देयर इज द थर्ड एंड द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज। वो क्या है, दैट इज नोन एज शब्द प्रमाण। मतलब क्या, अथॉरिटी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट मेन थिंग क्या है, जब हम अथॉरिटी का सुनते हैं, लाइक पहले तो हमारा पेरेंट्स हो गए, मदर हो गए, तो हम लोग मदर का सुनते हैं, फिर फादर का सुनते हैं, फिर हम लोग टीचर्स का सुनते हैं स्कूल में। तो इस तरीके से जब हम लोग अथॉरिटी का सुनते हैं तो क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग को ज्ञान जल्दी मिलता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फॉलो करना है तुम, यू कैन एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो, इवन इन स्पिरिचुअलिटी यू आर फ्री टू क्वेश्चन, यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट। बट द थिंग इज कि द क्विकर यू रियलाइज कि फॉलोइंग अथॉरिटी इज बेनिफिशियल फॉर यू द बेटर, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे 3-4 साल चला जाएगा। एंड अगर आप हायर अथॉरिटी से अगर आप सुनोगे तो क्या होगा, आप वो 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट 2 साल के बदले आपको वो चीज आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट व्हेन यू फॉलो शब्द प्रमाण, यू सेव टाइम। एंड किस अभी अथॉरिटी किसको बनाना है, अभी क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, आप अथॉरिटी बोल रहे हो, अथॉरिटी का सुनेगा तो टाइम बचेगा, समझ में आ रहा है, बट ये अथॉरिटी है कौन? क्योंकि आजकल के जमाने में भी हमको पता है कि पाखंडी लोग हैं जो हम लोग को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विच हम लोग समझेंगे कैसे कि विच इज द राइट वे और द राइट थिंग टू डू, और किसी का हम लोग सही तरीके से हम सुने। तो फॉर दिस पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग किसको, हम लोग खुद को अथॉरिटी बनाते हैं।
देयर, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द अथॉरिटी हियर इज द वेदास एंड शास्त्रस। तो जब हम लोग शास्त्र का सुनते हैं तब क्या होता है, वी रियलाइज दैट दे आर द ट्रांसेंडेंटल बुक ऑफ नॉलेज। तो इसके लिए क्या है, हमारे शास्त्र एक्चुअली हमको परफेक्ट ज्ञान देते हैं। एंड ये ज्ञान क्या कैसे आता है, इट कम्स बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। कि भाई आज के समय में पॉसिबल क्या है, आज के समय में ये लोगों का, जनरल लोगों का क्या माइंडसेट है, किस दिशा में उनका झुकाव है, ये सब देख के जब हम लोग करने को कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, इट इज बिकम्स प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल। हम बोलेंगे तो भाई सामने वाला सुन सकता है। अगर कोई बोलेगा कि भाई तुम अगर आपको कुछ चाहिए तो क्या करेंगे आप मई में मैराथन भागेंगे 20 किलोमीटर का। अगर ये चीज अगर हम इंडिया में बोलेंगे, कोई नहीं करेगा, बोलेगा अरे भाई जाने दे, एक तो मई में इतना गर्मी है, ऊपर से भागने बोल रहा है 20 किलोमीटर। वही चीज समझो कि आप वेस्ट में बोल रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी ठंडा है, तो बोलेंगे हाँ चलो भाई भाग के हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, थोड़ा शरीर गर्म भी रहेगा। तो इसके लिए क्या है, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। टाइम मतलब कि समय, परिस्थिति और जगह के मुताबिक हम लोग को रूल्स बनाना रहता है। ऑफ कोर्स इट्स वी कांट डू इट आवरसेल्फ, जैसे मैंने कहा था, बिकॉज वी आर इम्परफेक्ट। बट शास्त्रों में टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के मुताबिक हम लोग को क्या करना है, इट इज ऑलरेडी गिवन, एंड इट इज गिवन बाय स्क्रिप्चर्स एज वेल एज द सेल्फ रियलाइज्ड पीपल। तो जब हम लोग आचार्य, आचार्य इज समवन हु इज सेल्फ रियलाइज, गुरु या फिर आचार्य जब हम बोलते हैं, ही इज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज पर्सन। एंड वो एंड शास्त्र, इसके अंदर हम लोग को आइडिया मिलता है कि अभी के समय में, जगह में, परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, दैट इज द रीजन क्या है, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द वेदस। एंड जब हम लोग ये सब पर्पस क्या है, ये सब पर्पस इसके लिए है कि सो दैट दे कैन ट्रेन अस टू अंडरस्टैंड अवर पोजीशन एज द सोल। तो कोई सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कैसे समझू कि भाई मैं सोल हूं, वो समझने के लिए ही हमको शास्त्र फॉलो करना है। तो आजकल शास्त्र क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, उसके वजह से क्या हो जाता है, हम लोग गलती कर बैठते हैं। इवन हम लोग भी उसके वजह से क्या है, ऑलरेडी हम लोग खुद को शरीर मान रहे हैं। एंड उस माइंडसेट से जब हम लोग काम करते हैं कि मैं शरीर हूं, एंड उसके मतलब जब हम कर्म करते हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे एक्टिविटीज हमको आवर आइडेंटिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, जब हम लोग सही नॉलेज में हम लोग रहते नहीं। तो इसके लिए क्या है, जब भी हम लोग सही एक्टिविटीज करेंगे शास्त्र के मुताबिक, तो क्या होगा, देन विल रियलाइज दैट वी आर एक्चुअली अ सोल। ऑब्वियसली अगर हम एक्टिविटी करें तो हम इस शरीर के थ्रू करेंगे, सो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू छोड़ो हर बार चलो हरिद्वार, यहाँ पे वो स्कीम नहीं चलता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। लोग को लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा बन जाएगा। आप देख सकते हो, आई एम अ लिविंग प्रूफ, मैं बाबा नहीं बनो। तो इसके लिए क्या है, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू हैव टू लीव एवरीथिंग, रिनाउंस एवरीथिंग। बट स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, इट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका मनोस्थिति क्या है। आप बाहर से बाबा जी तो 500 1000 रुपए में आप बाबा जी का वेश तो धारण कर लेंगे, बट अगर अंदर से अभी भी अगर आपके अंदर वो इम्प्योरिटीज है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप वो दैट पर्सन वोंट बी अ बाबा, ही वुड बिकम अ स्कैंडल। तो दैट इज द रीजन, अगर वो अंदर से प्योर नहीं है, बाहर से हम लोग बाबा सेंट साधु बन सकते हैं, पता अंदर से वो साधु है क्या, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। वो अंदर से साधु बनने के लिए ही हम लोग को शास्त्र का हम लोग को फॉलो करना है। गुरु साधु शास्त्र बोला जाता है, शास्त्र में आता है गुरु साधु और शास्त्र। जब हम वो चीज फॉलो करेंगे तो क्या होएगा, विल बी एबल टू एक्चुअली रियलाइज, हम लोग खुद को हम लोग साक्षात्कार कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग अंदर से प्यूरिफाई होते हैं एंड अंदर से हम लोग साधु सेंटली बनते हैं। तो ये सेंटली अंदर से कैसे बनना है, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू फॉलो वेदास। एंड वेदास क्या है, इट इज द बुक ऑफ नॉलेज, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। क्यों, बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन बाय अवर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान से सीधा आने की वजह से इट इज स्पॉटलेस। इसके लिए इसको अमल भी बोलते हैं। अमल मतलब, मल मतलब की क्या, इंप्योरिटीज, एंड अमल मतलब की प्योर, प्योर या फिर स्पॉटलेस। दैट इज द रीजन क्या है, हम लोग श्रीमद् भागवतम स्पेशली इस अमल पुराण, तो इसके लिए भी फॉलो ऑल दिस शास्त्र, क्योंकि उसमें हम लोग को क्लियर, हम लोग को नॉलेज भी दिया रहता है। एंड इसको हम लोग जब हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हम लोग स्लोली स्लोली हम अंदर से प्यूरिफाई होके हम लोग खुद को आत्मा है फाइनली हम रीच आउट कर पाएंगे। तो हमारा जो गोल है कि हम लोग आत्मा है वो समझने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फॉलो अवर शास्त्रस। तो फर्स्ट स्टेप टू रियलाइजिंग वी आर द सोल इज फॉलोइंग द शास्त्रस। एंड अगर हम बोलेंगे कि हम लोग को फॉलो करना है शास्त्रस, मतलब क्या, फॉलो शास्त्रस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तो प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ फॉलोइंग शास्त्रस है कि सबसे पहला चीज है उसके अंदर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिया रहेगा।
तो हम लोग को शरीर के लिए हमको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, वी कांट लिव विदाउट दैट एट अवर करंट स्टेज। तो शास्त्र अभी अभी देखो दो एक्सट्रीम है। अभी दो एक्सट्रीम क्या है, सबसे पहले तो हमको शास्त्र तो फॉलो करना। अभी दो चीज क्या है कि सबसे एक चीज, पहला चीज है कि वी इंडल्ज, मतलब क्या, हम लोग को पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मन में आया हम लोग कर देते हैं। तो ऑब्वियसली उस इंटेलिजेंस की वजह से क्या होता है, फिर हम लोग का बॉडीली आइडेंटिफिकेशन हमारा बढ़ जाता है। तो एडिक्शन, डिप्रेशन, ये सब क्यों होता है, बिकॉज वी इंडल्ज इन समथिंग टू मच, एंड फिर क्या हो जाता है, हम लोग अटैच हो जाते हैं, एंड फिर वो चीज तो खत्म होना ही है। लोग छोड़ के जाना या फिर वो चीज खराब होना, एंड वॉट एवर जो भी चीज है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जिंदगी में होना ही है। फिर क्या हो जाएगा, वी बिकम डिप्रेस्ड या फिर वॉट एवर, एंड उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडीली अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो इसके लिए वन एक्सट्रीम इज इंटेलिजेंस, विच इज ऑब्वियस, हमको पता है इंडल्ज नहीं होना, अडिक्ट नहीं होना। दूसरा एक्सट्रीम विच इज सो कॉल्ड, पीपल थिंक इट इज स्पिरिचुअलिटी, इज नोन एज अवर्शन। मतलब क्या, मतलब कि सब कुछ छोड़ दो, जो लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी की, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शरीर है, शरीर में हम सांस ले रहे हैं, शरीर नहीं चाहिए कभी नहीं बोलते, बट क्या है, बाकी सब चीजें छोड़ना, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका शरीर है तो नीड तो रहेगा ही। तो क्या करने का, दैट इज द रीजन क्या है, अभी हमने पढ़ा था, वी नीड टू रेगुलेट। हमको चाहिए चीजें, वी नीड टू एक्सेप्ट कि भाई तुम्हें चाहिए, अभी के लेवल में तो तुम्हें चाहिए एटलीस्ट। जब तुम आत्म साक्षात्कार हो जाओगे दैट टाइम वी विल सी, बट एट दिस लेवल, बोलते हैं ना जीपीएस है आपके पास, गूगल मैप्स, तो क्या है, आपको आपका करंट लोकेशन पहले पूछता है, जो कि वो ले लेता है, फिर डेस्टिनेशन डाल के फिर वो रास्ता दिखाता है। तो इन द सेम वे सबसे पहले आपको खुद का लोकेशन जानना है, एंड फिर वहां से आपको रास्ता बनाना है कि आपको डेस्टिनेशन कैसे पहुंचना है। तो इसके लिए क्या है, आपका करंट लोकेशन या पोजीशन को एक्सेप्ट करो, एंड उसके मुताबिक आपको क्या करना है, रेगुलेट करना है। मतलब क्या, जितना जरूरत है उसको एक्सेप्ट करो। एंड इसके लिए क्या है, व्हेन हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो व्हाट टू एक्सेप्ट एंड हाउ मच टू एक्सेप्ट, ये हम लोग को समझ में आ जाता है। मतलब क्या है उसके अंदर, इसके लिए क्या है, दिस इज नोन एज रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। आपका शायद रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वीकेंड में हो गया था ना, संडे के क्लास में। सैटरडे को ओपुलेंस ऑफ सुप्रीम था, संडे को आपका रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पे था। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? भगवान श्री का ऑपुलेंस के ऊपर हुआ था, भगवान की 6 जो ये हुआ था उसके ऊपर हुआ था, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं हुआ कुछ। अच्छा ओके ठीक है। तो मेन चीज क्या है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेगुलेट कैसा करना है वो समझने के लिए क्या है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं विच हम लोग वी नीड टू डू प्रैक्टिकली। तो इसके मुताबिक हमारे शास्त्र के अंदर क्या है, मेनली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आते हैं। तो वो मेन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, पहला है नो नो गैम्बलिंग। बाद में इसके ऊपर हम डिटेल जो भी क्वेश्चन है, हम इसके लिए उसके लिए स्पेसिफिक एक सेशन निकालेंगे वीकेंड में, सो दैट ऑल योर डाउट्स कैन बी क्लियर। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, बाद में नो illicit relations, and no meat eating. So this is are the 4 regulative principles which are given in our shastras. And above and all, अगर हम देखेंगे, ये हमने बेसिक कोर्स में देखा था कि अलग अलग रिलीजन्स क्या है, क्यों है, उनमें अलग एंड ऑल, हमने वो डिटेल में देखा था हमने। तो अगर उसके ऊपर भी कोई डाउट रहेगा तो वी कैन टेक इट इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वन। तो इसके लिए क्या है, दिस आर द मेन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विच वन नीड्स टू फॉलो, सो दैट रेगुलेट करने वाला है, सो दैट ताकि क्या करें, हम लोग एक्सट्रीम में ना चले जाए। तो इन डेट पे क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर फॉलोइंग दोस दीस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू स्टे ऑन द पाथ एंड गेट टू द डेस्टिनेशन ऑफ रियलाइजिंग दैट वी आर एक्चुअली अ सोल। तो इसके लिए क्या है, दिस आर दी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वन नीड्स टू फॉलो। तो अभी आकाश प्रभु पूछ रहे हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग वो क्या है, गैम्बलिंग में आता है क्या? नॉट एवरीथिंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। तो इसके लिए वी आर टेकिंग अ सेपरेट सेशन, नॉट नेसेसरली, बट इट डिपेंड्स। तो इसके लिए क्या है, हम लोग वो सेशन में हम लोग तभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट एक्चुअली नॉट शेयर इट्स नॉट मार्केट में ब्लैक एक एंड व्हाइट स्लॉट है नहीं है। प्लान में ही।
share market, I think it's not a gambling. It is a study basis market. हम्म तो इट डिपेंड्स। अभी क्या है, जैसे आपने बोलता, इफ यूर स्टडिंग, आप अगर रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो ठीक है, क्योंकि यूर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग, यूर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी एंड फिर यू आर ट्राइंग टू डू। बट अरे सब लोग पैसा बना रहे, मैं भी पैसा बनाता हूँ, सब लोग पैसा डालते हैं, 25 दिन में पैसा डबल, अगर आप ऐसा डाल रहे हो देन इट बिकम्स गैम्बलिंग, क्योंकि आपको आइडिया है ही नहीं। तो दैट इज वेरी, इसके लिए आपका इंटेंशन, इट डिपेंड्स व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो when we follow these regulator principle, तो ये regulator principle क्या होता है, it becomes practical, कि भाई मेरे को करना क्या है मेरे को पता। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हमको रेगुलेटर प्रिंसिपल्स के मुताबिक जब हम चलते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हम लोग उसके मुताबिक प्रैक्टिकली हम लोग जीने लगते हैं, तो उसमें हम लोग जिंदगी भी जी रहे हैं एंड हम लोग गलत रास्ते में भी नहीं जा रहे। एंड इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग शास्त्र को, हम लोग वो नॉलेज को हम लोग और डीपली हम लोग समझ पाते हैं एंड हम लोग और इजिली हमारे डेस्टिनेशन में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग अवर शास्त्रस, एंड उसके मुताबिक हम लोग उस शास्त्र को पढ़ो एंड शास्त्र के मुताबिक हमको चलना भी है, वॉक टू टॉक जो लोग बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं एंड उसके मुताबिक हम चलते हैं लाइफ में, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली हमारा लाइफ में भी सुधारण होता है। एंड लोग बोलते हैं ना कि हमको प्रचार करना है, तो बेस्ट प्रचार किससे होता है, आचरण से सबसे बेस्ट प्रचार होता है, आचार से प्रचार होता है। तो जब हम लोग खुद से हम लोग वो लाइफ जीते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, सामने वाला भी इन्फ्लुएंस होता है, इंप्रेस होता है एंड वो खुद हमके पूछने लगता है, हमको अलग से उसको जाके बोलना नहीं पड़ता। कुछ कुछ फिलर हम दे सकते हैं उनको क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो फॉलो करना स्टार्ट कर लेगा। तो दिस इज द बेनिफिट व्हेन वी आर एक्चुअली फॉलोइंग एंड हम लोग बोल भी रहे हैं एंड वो चीज हम कर भी रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा लाइफ में भी चेंज आ रहा है, वो लोग भी इंप्रेस हो रहे हैं एंड उनको भरोसा भी आता है कि हाँ भाई अब जो बंदा बोल रहा है वो एटलीस्ट कर भी रहा है। तो इसके लिए क्या है, जो वो कर रहा है दिख भी रहा है कि इसका लाइफ अच्छा जा रहा है, मतलब क्या, जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है एंड ऊपर से जो ये सही बोल भी रहा है ये एक्चुअली में कर भी रहा है। तो इसके लिए क्या है, भरोसा भी आता है कि कुछ प्रॉब्लम होएगा ना तो इसके साथ जाके मैं पूछ भी सकता हूँ, और इसके पास एक्सपीरियंस भी है। हम लोग बोलते हैं ना कि एल्डर्स से पूछना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से। तो इसके वजह से क्या है, ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ प्रीचिंग। तो दिस इज द बेनिफिट व्हेन वी फॉलो द शास्त्र। एंड जब हमारे पास शास्त्र नहीं होता तो क्या होता है, हमको पता नहीं किसके पास जाना है एंड जो जिसके पास जा रहे हैं वो भी खुद का ज्ञान देता है, विच इज नॉट रॉन्ग, बट प्रॉब्लम इज इम्परफेक्शंस, कभी ना कभी गलत होना ही है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उसके मुताबिक चलेंगे, फिर कुछ इश्यू तो आना ही है, फिर क्या हो जाएगा, हम उस पर जुर्म लगाएंगे, फिर उसके साथ कुछ ऊपर नीचे होगा, तो इस तरह से देखो पूरा कमोशन हो जाता है। इसके वजह से क्या है, किसको कहाँ क्या करना है, जिंदगी में क्या करना पता नहीं। तो दिस इज द मेन रूट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज लिविंग अवर शास्त्र। जब हम लोग को रूम में बत्ती बंद कर दिया एंड फिर बोल रहा है अरे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, आपको लाइट ऑन करना है वापस। तो इसके लिए क्या है शास्त्र, दैट इज द रीजन वी नीड शास्त्र, सो दैट वी नो व्हाट टू डू इन अवर लाइफ। हम लोग सुनते हैं ना कि लाइफ इज वेरी हार्ड, लाइफ फर्स्ट टीचर्स टेक्स द टेस्ट देन टीचर्स अस, पहले हमको परीक्षा लेती है फिर हमको सिखाती है। हमको ऑलरेडी हमको शास्त्र दिए गए। शास्त्र क्या है, ऐसे हम लोग दुकान में जाते हैं वॉशिंग मशीन लेने को, वॉशिंग मशीन के साथ हम लोग के पास मैनुअल आता है कि भाई इसको इस तरीके से आपको यूज करना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, खाना नहीं बनाते। तो इन द सेम वे क्या है कि हमारे लाइफ को कैसे जीना है उसका मैनुअल हम लोग को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया। अगर हम लोग वो पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या है, लाइफ हमको सरप्राइज नहीं देगी। तो दैट इज द वेरी बिग बेनिफिट वी गेट व्हेन वी फॉलो द शास्त्र। तो लाइफ लाइफ जीने का भी रास्ता हमको दिख रहा है। हमको खुद को आत्मा समझ के मोक्ष पाना तो है ही, बट जिंदगी जीने का रास्ता भी हमको शास्त्र ही बता रही है। इस दुनिया में, सोसाइटी में फैमिली को संभालना है, उसका भी ज्ञान हम लोग को शास्त्र में दिया गया। एक्चुअली हम देखेंगे तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र कितने सारे। तो इस तरीके से क्या है, वी गेट लॉट ऑफ नॉलेज व्हेन वी फॉलो अवर वेदास। So this is the benefit when we follow that, and it's practical. It's not always philosophy. If philosophy little bit is needed, but at the same time it is practical as well. इसके लिए क्या है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। इसके लिए टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस क्यों है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ बेनिफिट है। तो इसके लिए क्या है, इट इज प्रैक्टिकल एज वेल एज परफेक्ट। दैट इज द रीजन इट इज एन अथॉरिटी। इसके लिए हम उसको अथॉरिटी बनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, फॉलो कर सकते हैं एंड वो परफेक्ट भी है। दैट इज द रीजन इट्स एन अथॉरिटी। ऑलराइट, तो आज के लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो। किसका कोई डाउट है अभी तक?
प्रभु जी, आपने जो बोला अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र, वो बहुत वॉल्यूम्स के होंगे, बहुत पेजेस के होंगे, तो उसका जो हम्म नॉलेज हम ग्रास्प कैसे कर पाएंगे और हम्म प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे? बराबर, शुक्रिया। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है शशांक प्रभु ने। तो मेन थिंग क्या है कि हमारे पास इतने सारे शास्त्र हैं, एंड उसके साथ साथ क्या है, हाँ, प्रीत प्रभु भी बोल रहे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ जला भी गए थे, एंड पीछे ब्रिटिश लोगों ने भी बहुत सारा मिस इंटरप्रेट भी किया है। तो बेसिकली हमको एक्सेस कैसे मिलेगा एंड सब कुछ पढ़ के हम फॉलो कैसे करें। तो मेन चीज क्या है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, इवन अगर हम गीता महात्म्य ऑफ आदि शंकराचार्य अगर हम लेंगे, तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि अगर आप सारे वेदों को अगर आप गाय के समान में देखेंगे, तो वो गाय का या फिर जो गाय चारा खाती खाती है, तो उसका सार सार क्या है, जो वो दूध देती है। तो इन द सेम वे सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है, इन द सेम वे सारे वेद शास्त्रों का सार इस भगवत गीता। एंड उस दूध को जैसे बछड़ा पीती है, तो इन द सेम वे भगवान क्या कर रहे हैं, वो भगवत गीता का सार को बछड़ा जैसा दूध पीते हैं, इन द सेम वे अर्जुन उस भगवत गीता का सार उन्होंने लिया था। इस तरीके से आदि शंकराचार्य ये डिस्क्राइबिंग इन इस गीता महात्म्य। एंड एक भगवत गीता महात्म्य वर्ष नंबर 8 में आता है, आदि शंकराचार्य क्या बोलता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। उसके बाद क्या बोलता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम नाम तस्य नामानि यामि, एकम सेवा तस्य देवस्य सेवा। तो इन द सेम वे वो क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर आपको नॉलेज चाहिए तो क्या है, अगर आपके पास भगवत गीता है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर पूरा का पूरा सार आपको, उपनिषद ये वो सारे के सारे नॉलेज भगवान ने क्या किया है, एक साथ उन्होंने दे दिया भगवत गीता के अंदर, ताकि आगे जो भी लोग आएंगे उनको ये हेल्पफुल रहे। एंड एट द सेम टाइम अगर भगवत गीता चलो भाई मेरा एक बार मैंने पढ़ के हो गया, तो मैं क्या करूं, तो वेद व्यास जिन्होंने पूरा शास्त्र लिखा था, तो उन्होंने उनका सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले उन्होंने चारों वेदों को लिखा, उसके बाद वेद और उपनिषद लिखे, उसके बाद उन्होंने पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे। एंड उसके बाद बोले कि भाई इतना सारा चीज है, कलयुग के लोग का लाइफ स्पैन इतना कम है, समझने के लिए टाइम लगेगा, तो उनको कैसे समझाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन सब का सार, सारे वेद शास्त्र का सार में उन्होंने लिखा वेदांत सूत्र। एंड उसके बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, तो इसका वेदांत सूत्र का उन्होंने एलाबोरेट किया एंड कमेंट्री, फाइनल कमेंट्री दिया कि भाई इसके ऊपर और कुछ नहीं है, एंड दैट फाइनल कमेंट्री इज श्रीमद् भागवतम। तो इसके लिए क्या है, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम दीस आर द अल्टीमेट एसेंस। मतलब क्या, इसको आप क्रीम समझ लीजिए। तो इन द सेम वे जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, बाकी सब चीजों का उन्होंने बोलते हैं ना, कंप्रेस करके, अल्टीमेट कंप्रेस करके बोलते हैं ना, परफ्यूम जैसा समझ लो या फिर इसको क्रीम जैसा समझ लो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी आपका वेद शास्त्र का ज्ञान चाहिए, तो इसके लिए हमको भगवत गीता और भागवत में हमको मिलता है। एंड अगर हम पूछेंगे कि ठीक है इसका सार हमको गीता और भागवतम में है, बट क्या वो ऑथेंटिक है आज के समय में भी, कि हम लोग इसको भरोसा करके हम चल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी इज दो चीज है। पहला तो बहुत सारे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी हमारे पहले के आचार्य लोग आए थे, एवरीबडी गिव कमेंट्री ऑन दी मेजर रेलेवेंट पुराणास एंड दी उपनिषद। तो उनमें से श्री ईशोपनिषद हो गया, ब्रह्म संहिता हो गया, भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गए, तो इनमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री दी। तो उसके वजह से क्या हुआ है, व्हेन वी क्रॉस वेरीफाई कि भाई 5 लोगों ने उन्होंने ऐसा बोला है, एंड यहाँ पे हमको कुछ अलग दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है यहाँ पे कुछ तो झोल हुआ है। तो इन दैट वे भगवत गीता एंड भागवतम, these two have been completely preserved because जैसे हमने देखा था, क्योंकि वो सार है, इसके लिए क्या है, सारे आचार्यस ने उसके ऊपर टीका लिखा है। तो that is one of the reason it is the most authentic and most bona fide even till date। and at the same time क्या है, एक और चीज था, एक तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री दिया था, एक और मेरे को पॉइंट बोलना था। तो इन दिस वे बेसिकली हमको क्या हो रहा है, यू आर एबल टू सी दैट देयर अथॉरिटी एज वेल एज द ऑथेंटिसिटी विच वी हैव टिल डेट। आकाश प्रभु, आपको कुछ बोलना है या पूछना है? मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म या अब्रू जी, यू टोल्ड दैट सोल का ऐसा नेचर है कि ट्राइज टू अचीव सच्चितन आनंद, है ना? हम्म एंड देन यू सेड दैट बॉडी इज टोटली अपोजिट एंड इट कैन नॉट गेट नॉलेज इटर्निटी ब्लिस।
but again you जी told that we can use body as an instrument to achieve all these three. So ये जी समझ में नहीं आया. First you said that it is totally opposite and it cannot, we cannot achieve all these three characteristics when we are in हम्म, body. But then you said बिल्कुल we बिल्कुल. can use it as an instrument to reach this. तो ये क्या है? ये समझ में नहीं आया मुझे. हम्म. तो बेसिकली कैसा है, अगर आप कोई जगह पे हो, समझो का ऑफिस में हो, एंड आपको अगर आपको घर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास गाड़ी है, तो आपका गाड़ी तो आपका घर नहीं है कि उसमें आप स्नान कर लेंगे, उसमें आप खाना बना लेंगे. बट आपको घर जाने के लिए आपको ये इस गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप वो घर पहुंच सके. तो इन द सेम वे क्या है, अभी हमारे हाथ में क्या है? हमारे पास ये शरीर है. तो क्योंकि हम लोग इस शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या है, दैट इज द रीजन व्हेन वी गो फॉरवर्ड. तो जैसे हम देख सकते हैं कि सब लोग को तो इंटरेस्ट नहीं है कि भाई स्पिरिचुअलिटी में, भाई भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, शास्त्र क्या है. नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड. तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही हैं जो इंटरेस्टेड है. तो ये जो रियलाइजेशन आते हैं, ये जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना कि चेतना, ये चेतना के अंदर जो इंप्रेशन, संस्कार आए हैं, तो ये संस्कारी है जो हम लोग ये शास्त्र के मुताबिक जब हम फॉलो करते हैं एक्सेट्रा, शरीर को इस्तेमाल करके जब हम एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है, वी गेट सर्टेन रियलाइजेशंस. तो इस रियलाइजेशन से क्या होगा, हमारे चेतना शुद्ध होगा और चेतना में संस्कार आएंगे. तो उसके थ्रू हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, वी रियलाइज कि हम लोग एक्चुअली हम लोग एक सोल है. तो इट्स वी आर यूजिंग दिस बॉडी सो दैट वी गेट दिस इंप्रेशंस और रियलाइजेशन इन अवर कॉन्शियसनेस. इसके लिए हमने पहले कॉन्शियसनेस का बात किया था. तो हम लोग ये शरीर का तो हम लोग यूज कर रहे हैं, शरीर हम लोग का ऑल द इम्परफेक्ट है ऑब्वियसली. इस इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है. तो अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि अभी हम लोग इस दुनिया में है, हम लोग के पास इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट है. बट हम लोग को सच्चिदानंद, वो डेस्टिनेशन तक तो हमको पहुंचना ही है. तो उसके लिए हम लोग के पास रास्ता क्या है? दो चीज है. एक चीज है सही रास्ता मिलना. तो जब हमको सही रास्ता मिलेगा, जो हम लोग को वेद शास्त्र के मुताबिक मिलेगा, तो क्या होगा, बिकॉज वी आर वॉकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन. इसके लिए हमने वेद शास्त्र के बारे में बात किया था, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है. क्योंकि हम लोग अथॉरिटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. अगर हम गूगल मैप से फॉलो करें, तो क्या होएगा, चाहे हम कौन से भी रास्ते में भटक जाए, तो क्या होएगा, चाहे हम साइकिल में जाए, चाहे हम बीएमडब्ल्यू में जाए, हम लोग डेस्टिनेशन हम लोग पहुंचेंगे ही. तो इन द सेम वे क्या है, जब हम लोग ये ऑल ये बॉडी इम्परफेक्ट हो सकता है, बट क्योंकि हम लोग परफेक्ट नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस प्रोसेस में हम लोग का अंदर से हमारा शुद्धिकरण होगा. और हमारे अंदर शुद्धिकरण होगा मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में. तो जब हम लोग ये शास्त्र को फॉलो करके हमारी चेतना शुद्ध होगा ना, तो हम लोग को रियलाइजेशन आते हैं. रियलाइजेशन का कुछ बोलते हैं हिंदी वर्ड. तो जब हमको वो रियलाइजेशन आता है ना, दिस गेट्स कैरिड फॉरवर्ड इन अवर नेक्स्ट लाइफ और इन अवर नेक्स्ट, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट शरीर भी चला जाएगा ना, जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे, स्टिल क्या करेंगे, क्योंकि हमने भक्ति किया है, कृष्णा एक्चुअली प्रिजर्व्स दैट. तो ये चेतना है जो चीज हम लोग को आगे लेके जाएगी. तो इन द सेम वे क्या होता है, ऑल तो हम लोग ये शरीर में है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो ये शरीर खत्म हो गया, अब हमारे पास चेतना है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हमने 10% इस जन्म में हमने रियलाइज कर लिया खुद को, तो नेक्स्ट लाइफ में हम लोग कहां से कंटिन्यू करेंगे, 11% से कंटिन्यू करेंगे. तो इन दिस वे क्या होगा, ऑल दो ये वो शरीर इम्परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट नॉलेज शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं. एंड एवेंचुअली क्या होगा, हम लोग रियलाइज, हमारे कॉन्शियसनेस में हमको रियलाइजेशन आएगा कि एक्चुअली हम लोग एक सोल है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग शास्त्र. तो I hope it was clear, or maybe. Yes, I got the point. एंड राकेश, एक मिनट, प्रीत जी क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास जो अभी वेद पुराण एंड अदर स्क्रिप्चर से क्या वो ओरिजिनल, हाँ, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर डैमेज हो गए थे हाँ बराबर, जैसे हमने देखा था, बिकॉज ऑफ कमेंट्रीज वी आर स्टिल एबल टू प्रिजर्व द मेनी ऑफ द ओरिजिनल वंस. पर बस बहुत सारे लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट तो बहुत सारे हैं, बट उनमें से क्या है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज ऑफ कमेंटर्स, वी आर एटलीस्ट भगवत गीता, भागवतम, एंड ऑब्वियसली देयर आर सम पुराणास, उपनिषद बहुत सारे हैं, बट जो भी है हमारे पास, we has some of them which are still bona fide, although not all. And garlic और ऑनियन कोई नहीं खाना चाहिए. हाँ, एक्चुअली ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं, कोई नहीं खाना चाहिए पूछ रहे हैं, कोई नहीं खाना चाहिए.
अब क्यों बोल रहे हैं कि पता नहीं, तो कोई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको आगे जाके हम देखेंगे, क्योंकि वो एज वी आर स्पीकिंग अबाउट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वी विल बी डिस्कसिंग डीपली अबाउट दैट, ऑल्दो दैट बिकम्स comes under vegetarian someone might say, बट हमारा आपका आगे होएगा भोग कैसा लगाना है, बाद में ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होएगा, तो इन दैट विल बी डिस्कसिंग डीपली, तभी ऑब्वियसली विल बी टेकिंग आउट 2 hours इंस्टेड ऑफ 5-10 minutes. One प्रभु more जी मेरा, question I had. हम्म या Okay, you can कंटिन्यू go. कंटिन्यू। प्रभु जी कॉन्शियसनेस के ऊपर मेरा एक डाउट है। हम्म जैसे ये बॉडीली फंक्शंस होता है, हार्ट बीट हो गया, पल्स हो गया, ब्रीथिंग हो गया, तो वो बॉडी एक्सपीरियंस करता है कुछ कभी कभी हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं, हम बॉडी से ऊपर उठ के देखते हैं, ईगल साई व्यू जैसा हमारा बॉडी को हम्म खुद को देखते हैं, कभी कभी ऐसा हम्म फीलिंग आ जाता है, हम हम्म डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। उसको हम बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि वो कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारा बॉडी खुद को हम बॉडी से ऊपर उठ के देखना, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि वो कॉन्शियसनेस, मतलब ये सही है, और कुछ है कॉन्शियसनेस मतलब एग्जैक्टली exactly? कॉन्शियसनेस बेसिकली मतलब कि अवेयरनेस, मतलब आप किस चीज के बारे में अवेयर हो, या किस चीज के बारे में आपका फोकस किस चीज पे है, दैट इज नोन एज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। तो लाइक आपके अंदर मन में अगर बहुत सारे डिजायर्स हैं, तो डिजायर्स मीन्स यू आर डिजायर कॉन्शियस, एंड आपके डिजायर्स, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो किस चीज के बारे में है, कि अरे वो गाड़ी बहुत अच्छा है, मेरे को वो गाड़ी लेना है, वो गाड़ी कितना अच्छा था, BMW का नया मॉडल है, मतलब क्या यूर कार कॉन्शियस और यूर मैटर कॉन्शियस। तो इन दैट पे क्या है, आपके अंदर कौन से इच्छाएं हैं, एंड क्या क्या वो सब है, बेस्ड ऑन दैट इट्स डिसाइडेड व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस, व्हाट इज योर चेतना। विल डिस्कस डीपली ऑन दिस, उसके ऊपर ही है हमारा अल्टीमेटली पूरा बुक। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेटली व्हाट यू आर अवेयर अबाउट, आप किस चीज के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दैट एक्सप्लेन्स कि आप किस चीज के बारे में कॉन्शियस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर के एक है, वो सोच रहा है कि अरे मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसके लिए मेरे को पैसा निकालना है, मेरे फैमिली वालों को थोड़ा हेल्थ है उनके बारे में मेरे को ख्याल रखना है, मेरे को घर का EMI उसके लिए क्या करना है, मतलब क्या यू आर फैमिली कॉन्शियस। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर अवेयर अबाउट, थीम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि चीजें अलग अलग हो सकती है, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेट थीम या फिर अल्टीमेट हेड या फिर थीम हमारा एक ही चीज होता है। जैसे कि फैमिली के अंदर बच्चे आ गए, पेरेंट्स आ गए, हेल्थ आ गए, EMI घर आ गए, तो ये सब टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है, बट थीम क्या है, थीम इज फैमिली। तो इन द सेम वे क्या है, इन दिस वे वी नीड, व्हेन वी एनालाइज वी विल अंडरस्टैंड कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हैं। वो विद टाइम आएगा, थियोरिटिकल ज्यादा हम बोल बात बहुत कर सकते हैं, बट क्या है इसके लिए, दैट इज द रीजन क्या है, वी एक्चुअली डू डेली मॉर्निंग में चैंटिंग एंड इवनिंग में रीडिंग। तो इससे क्या होएगा, हम लोग सतोगुण में आते हैं, एंड जैसे जैसे हम सतोगुण में आएंगे हमारा अंदर प्यूरिफिकेशन होगा, एंड जब हमारा प्यूरिफिकेशन होता है तो हमको वो रियलाइजेशन आते हैं। तो इन दैट वे विद टाइम यू विल रियलाइज कि ये कॉन्शियसनेस क्या होता है and हमको क्या करना है करके। अब तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, बेसिक कोर्स में ऐसे बताया गया है कि हमको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हरे कृष्णा हरे रामा, तो वो हम्म। अभी भी ऐसे करना है, और कुछ एडवांस ऐसे कुछ आपका कोई सजेशन कि चैंटिंग कैसे करना है? अब मेन थिंग तो यही है, चैंटिंग तो हमको बस फोकस करना है वर्ड्स ऑन वर्ड्स ऑफ द मंत्र, एंड ऑल वी कैन डू, अल्टीमेटली वर्ड पे हम लोग को चैंटिंग के टाइम पे हमको वर्ड पे फोकस करना है, ऑल वी कैन डू इज इम्प्रूव, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स के जिसके लिए हम लोग अलग से लेंगे, बट अल्टीमेटली इट इज अबाउट फोकसिंग ऑन दी वर्ड्स ऑफ द मंत्र। Yeah, राइट। Prabhuji, I had one question. हम्म Yeah, like you told the regulative principles. तो इसमें आपने हम्म 4 बताए थे, but somewhere in one of the lectures I read that there are 5 principles and the fifth one is not eating onion and garlic. So when we see all together, like uh, broader in spirituality, there are other sections also who follow spirituality, like there are few people who follow Shiva and Krishna also, there are few sections, but only in ISKCON I find that not eating onion and garlic, this is mentioned at like everywhere.
but is it there somewhere written in the Shastras, or what is the significance of it? Because if it is like the other four, gambling, intoxication, illicit relation, and meat eating, ये तो everywhere commonly it is followed, but not eating onion garlic, this is something different I find. So what is it written somewhere, or like what is it? हम्म तो अगर हम देखेंगे व्हाट्स द रीजन दे से दैट ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है। अगर ऑनियन गार्लिक इट्स लाइक ठीक है वो हम बोलता हूँ। तो ऑनियन गार्लिक नहीं खाने का रीजन ये है सो दैट वॉट एवर वी ईट वी ऑफर इट टू लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए भोग ऑफरिंग के ऊपर आपको एक अलग सेशन होगा एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर हम लोग इसको और एलैबोरेट करेंगे। बट मेन थिंग क्या है, नॉट ईटिंग ऑनियन गार्लिक इज वन ऑफ द रूल बिकॉज हमको जो भी हम खाएंगे हम लोग भगवान को पहले ऑफर करके भोग लगा के जो हमको प्रसाद के रूप में आता है दैट वी एक्चुअली एक्सेप्ट। दैट इज द रीजन क्या है, द भोग ऑफरिंग इज जो भगवान को दिया गया है दैट वी ऑफर। सो दैट द एक्चुअली द फिफ्थ रूल इज ऑफरिंग एवरीथिंग टू लॉर्ड एंड एक्सेप्टिंग ओनली द प्रसादम ऑफ गॉड। दैट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड अवॉइडिंग ऑनियन एंड गार्लिक। एंड अगर हम देखेंगे ऋग्वेदा के अंदर आता है, आई डोंट रिमेम्बर द वर्स नंबर, बट उसके अंदर दिया गया है कि ऑनियन एंड गार्लिक हाउ दे आर एक्चुअली दे इंस्टिगेट और दे वेकन अवर लोअर नेचर। और इसका अगर रिलेशन देखना कि ये लोअर नेचर कैसा उठाता है तो वी कैन सी इट इन भगवत गीता। तो भगवत गीता में क्या दिया गया है, दोस फूड्स विच आर टू हॉट और टू स्पाइसी और टू पंजेंट दे कमिंग इनटू द मोड ऑफ पैशन। तो क्योंकि ऑनियन एंड गार्लिक स्ट्रांग है उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल्दो इट्स नॉट नॉन वेजिटेरियन बट क्या है भगवान क्या कहते हैं कि वी नीड टू ऑफर ओनली दोस फूड्स विच आर सात्विक इन नेचर। हम भगवान को सिर्फ सात्विक खाना ऑफर कर सकते हैं। एंड सात्विक खाना मतलब क्या, वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन तो है ही विच इज नॉट पंजेंट, तो उसके अंदर ऑनियन गार्लिक भी निकल गया। एंड एट द सेम टाइम तमोगुण में क्या है, तमोगुण वो चीज है जो बहुत टाइम से रखा गया है फेल, मतलब कि उसका टेस्ट भी चला गया, स्टेल है एक्सेट्रा। मतलब कि क्या, अगर वो सात्विक खाना भी हो जाए जहाँ जिसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है बट अगर वो बनाया गया है कुछ 5-6 घंटे पहले, वो भी हम लोग ऑफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, भगवान के लिए फ्रेश विदाउट ऑनियन गार्लिक हम लोग भोग लगा सकते हैं। एंड अगर आप सारे टेम्पल में चले जाएंगे, सारे टेम्पल में जब भी हम भगवान के लिए ऑफर करते हैं भोगा, चाहे वो किसी कोई भी डेटीज के लिए अगर जब अभी भी हम ऑफर करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑनियन गार्लिक एक्चुअली इज नॉट ऑफर्ड। तो इसके लिए क्या है, हम दैट इज द रीजन सात्विक खाना हम लोग ऑफर करते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट एक्चुअली दे एक्सेप्ट एंड ओनली आफ्टर दे एक्सेप्ट इट बिकम्स प्रसाद एंड ओनली व्हेन वी टेक प्रसाद क्या होता है, वी बिकम प्यूरिफाइड। तो ये तो मैंने 2 मिनट में बोलते हैं बट दिस बिकम्स मोर क्लियर व्हेन वी टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस। सत्व रजोतमो क्या है, क्यों सत्वगुण, ये सब हम लोग उसके अंदर देखेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल इज विच इज ऑल्सो गिवन इन द शास्त्रास इज टू टेक सात्विक फूड which can be offered to the Lord so that we accept his remnants or prasadam so that we become purified. That is the reason we follow that. Okay. All right. प्रभु And yeah, प्रभु हाँ जी। आपने अभी बोले कि जो 3 ये है ना, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया थ्रू एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज अनुमान दैट इज स्पेकुलेशन, एंड थर्ड इज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी, हाँ। so far I have understood ये जो अथॉरिटी है, द रिलीजन फॉलोज थ्रू दिस अथॉरिटी। मुझे जो समझ में आ रहा है अभी कि अलग अलग रिलीजन जो हो गया दैट इज थ्रू अथॉरिटी। नाउ द बेसिक थिंग इज ये जो रिलीजन है हो सकता है कि इनका अल्टीमेट गोल तो सेम हो, बट ड्यूरिंग देयर जो हम लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसमें तो 180 डिग्री अपार्ट ए है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में शायद वाइन पीना ठीक है लेकिन शायद इसमें नहीं है, इन इस्लाम वो नहीं है, या हम लोग के हिंदुइज्म में नहीं है। एंड ऑल्सो इन हिंदुइज्म प्रभु वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग सेक्ट बोलिए या अलग अलग जो ये है कंटेम्पोररी है, अलग अलग कमेंट्स है। जैसे रामकृष्ण मिशन में सुना हुआ, इट मे नॉट बी अवेयर, मे नॉट बी कि उनका लिए शायद फिश खाना या मछली ये खाना दैट इज नॉट खराब नहीं है या नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन बाकी में बोलते हैं कि फिश इज शुड नॉट बी टेकन, दोस बोथ ऑफ देम आर इन हिंदुइज्म। तो ये जो अथॉरिटी का है इसमें तो अलग अलग ये हो रहा है, तो हाउ कैन वी सिलेक्ट एंड व्हिच वन इज द राइट अथॉरिटी और करेक्ट, हाउ कैन वी नो, दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ, तो इस चीज के ऊपर ही हम लोग एक्चुअली बेसिक उसमें हमने एक सेशन इसके लिए रखा था, वाई सो मेनी रिलीजन्स करके। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था
कि जैसे हमने देखा था कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पहला तो वो चीज है। सबसे पहला उसके भी पहले भाई जो तुम फॉलो कर रहे हो क्या तुम सच में फॉलो कर रहे हो क्या, सबसे पहले वो चीज है। अगर आप खुद को रिलीजनिस्ट बोलते हो, स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हो, और अगर तुम वो चीज फॉलो कर ही नहीं रहे हो जो एक्चुअली में दिया है, तो इट बिकम्स अ कंप्लीट बिविल्डरमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी में सबसे पहला रूल क्या है? दो शैल नॉट किल। बट हम देख रहे हैं कि दो शैल नॉट किल तो आस पास कहीं फॉलो तो हो नहीं रहा। तो एंड स्टिल इफ यू क्लेम दैट यू आर अ क्रिश्चियन, वेल, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मिस रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर रिलीजन। एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू टेक दैट अपार्ट, चलो समझो कि कोई वो रूल फॉलो कर रहा है, बट स्टिल क्या है, उसके बाद आता है टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। तो उसके ऊपर क्या होता है, इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग, तो उसके अंदर क्या आता है, ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। एंड उसके बाद आता है टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, जैसे कि डिटेल। अगर हम देखेंगे, वो चीज अथॉरिटी बनता है जिसके अंदर डिटेल एंड क्लैरिटी कितना ज्यादा है, उतना दैट बिकम्स एन अथॉरिटी। लाइक अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, बट अगर कोई और है, लाइक मोहित सर है या फिर आगे आपके और सीनियर्स आएंगे, अगर वो लोग 10-15 मिनट बात करके उसके अंदर और डिटेल देंगे, तो आपके लिए बेटर अथॉरिटी कौन है जो आपको ज्यादा डिटेल दे सकते हैं? तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या है, 1 2 3 4 ABCD अलग अलग सिखाते हैं। वो इंग्लिश है या मैथ्स है। और जब हम लोग 5th 6th स्टैंडर्ड में आएंगे तो क्या होगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। वही चीज हम लोग 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से क्या है, अथॉरिटी के बेस, मतलब कि सामने वाले इंसान क्या समझ सकते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स नहीं समझ सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो इन द सेम वे क्या है, इट डिपेंड्स, इसके लिए क्या है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। वो सर्कमस्टेंस में जिस लोगों से आप बात कर रहे हो, वो सामने समझो कि मैं बकबक कर रहा हूँ आधा पौना घंटा, कुछ तो हाई फाई फिलोसफी में बात कर रहा हूँ, एंड अगर आप बोल रहे हो वाह वाह बहुत अच्छा है, बट अगर आपको समझा ही नहीं तो फायदा हुआ कुछ? आप मेरे को तारीफ करेंगे, मैं खुद को वो बहुत बहुत महान समझूंगा, बट कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। तो इसके लिए क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सामने वाले इंसान को बेनिफिट हो। तो इसके लिए क्या है, सामने वाले के लेवल के मुताबिक वी एक्चुअली प्रीच। तो इसके लिए क्या है, according to their level, little amount of detail is been revealed, and to us the maximum amount of detail is revealed in our shastras. That is the reason Vedic Shastra, तो इसके लिए हम बोलते हैं सनातन धर्म। Other religions have a start and would have an end, but if someone follows their process properly, then they would get to that ultimate goal, provided they are actually following it and their shastras is not misinterpreted। वो भी बहुत कुछ है, हम लोग के शास्त्र भी मिस इंटरप्रेट हुए हैं, बट देर आर सर्टेन शास्त्र विच आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, जो मैंने अभी बात किया था। तो इस तरीके से पहला तो जो, दूसरा आप खुद फॉलो करने चाहिए वो चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फॉलो कर रहा हूँ बट एक्चुअली आप कर ही नहीं रहे। एंड जब आप ये दो चीज करेंगे फिर क्या होगा, देन एक्चुअली गेट टू दैट अल्टीमेट गोल। तो based on this it happens, and we can see that the most detail is given in our Vedic Shastra. That is the reason it is called as Sanatan Dharma, which neither has a start nor has an end. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे लोग लोग रामायण महाभारत बोलते हैं कि ऐसे मत मतलब पढ़ाई करो, रामा को अपनी जगह पे इमेजिन कर लो और देखो तो पता चलेगा कि राम कितना स्ट्रांग है। जैसे कृष्ण की जगह पे अपने आप को इमेजिन करो और ऐसे बोलता है। लेकिन जैसे एक इंसिडेंट है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं लास्ट फिंगर में, तो वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है Hmm. फॉर a normal human being. So how can we Hmm. imagine ourselves in place of Krishna and see things, because he's clearly not a human being, he's a supreme being. मतलब ऐसा Yeah. क्वेश्चन है। So which is actually we cannot place Krishna or anyone God in our place। एक्चुअली क्या है, अगर हम गॉड या जो भी है जो हमको शास्त्र दे रहे हैं, हमको नॉलेज दे रहे हैं, उनके करीब आने के लिए अगर हम उनको नीचे खींच लेंगे, इट्स लाइक कोई हमको मदद कर रहा है बाहर निकलने के लिए, वो हाथ दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकलने के बदले हम उनको कीचड़ में हम खींच रहे हैं, तो भाई इट्स इम्पॉसिबल। इन द सेम वे क्या है, ऑब्वियसली हम भगवान को तो नीचे खींच नहीं सकते, बट उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग बाहर निकलेंगे नहीं। तो इन द सेम वे हमको क्या करना है, जब कोई एक्चुअली इट्स नॉट देयर, एक्चुअली अगर हम शास्त्र के अंदर देखेंगे देयर इज नो वेयर इट इज गिवन कि भगवान को अपने जगह में जाके देखो एंड फिर हमको समझेंगे। बट इनफैक्ट भगवान भगवत गीता में ही क्या कह रहे हैं,
भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो बेसिकली माय बर्थ एंड माय एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। इसके लिए क्या है, हम भगवान को हमारे पोजीशन में हम लोग रख के देख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप गॉड इन आवर प्लेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे महादेव हैं, वो एक्चुअली भांग पीते हैं तो हम लोग भी पियेंगे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। इट्स ऑब्वियस विच इज दे आर यूजिंग इट। तो महादेव जो लॉर्ड शिवा है, उन्होंने हाल हाल विष भी पिया था, बट वो कोई ट्राई नहीं करेंगे। तो इन द सेम वे भगवान बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ने ये सब वो सब किया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, बट वो कोई नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, वी कांट ट्राई टू bring God to our place. All we have to do is follow what God has said in His Shastras. That is the actual process. ओके। Alright. तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।